नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंकज जैन, मोदी नगर। मोबाइल नंबर 8267894348। अपने यूट्यूब चैनल डी फ्यूचर टेलर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल के द्वारा आपको समय समय पर ग्रहों के आपके जीवन पर प्रभाव, ग्रहों का गोचर, रत्नों के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, वास्तु के बारे में, तंत्र के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। वर्ष 2023 में तुला राशि वालों पे ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे वह अभी से अपने आने वाले समय का प्लान कर सकें, अपने इन्वेस्टमेंट दे सकें और अपने कैरियर के बारे में ठोस डिसीजन ले सकें। जैसा कि हम सब देखते हैं मित्रों, जब हमारी जन्म पत्री में जहाँ 7 अंक लिखा होता है वहाँ पर चंद्रमा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की तुला राशि होती है। यदि किसी की जन्म पत्री नहीं है और उसे अपना जन्म समय वगैरह मालूम नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जिनके नाम का प्रथम अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से शुरू हो, उनकी तुला राशि होती है। यदि हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जैसे आप सब जानते हैं, हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा बेस है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सूर्य बेस है। तो जिन व्यक्तियों का जन्म 22 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच हो, उन व्यक्तियों की जन्म राशि भी तुला होती है। तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष शनिदेव बहुत ही ज़्यादा योग कारक हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शनिदेव अभी 17 जनवरी तक तुला राशि के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी के बाद यह इनके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ तुला राशि वालों पे शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और पिछले 2.5 सालों से जो उनके काम में रुकावट आ रही है वह भी खत्म हो जाएगी, या कोई पारिवारिक तनाव चल रहा है, घरेलू कलह चल रही है, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके 6ठे भाव में मीन राशि में विराजमान है, तो यह भी आपको थोड़ी सी परेशानी दे रहे हैं, शारीरिक परेशानी दे रही हैं, मानसिक परेशानी दे रहे हैं। विशेषकर अप्रैल तक आपके खर्चों में बढ़ोतरी देंगे, फिजूल खर्चे में बढ़ोतरी देंगे और दिमाग को थोड़ा पजेसिव रखेंगे, निर्णय लेने में परेशानी देंगे। परंतु 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिस कारण से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और जीवन साथी से यदि आपकी कोई अनबन चल रही है तो उसमें भी ठीक हो जाएगा, या आपकी कोई शादी पक्की नहीं हुई है तो विवाह हो जाएगा। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में थोड़ा सुधार रहेगा। मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 से राहु का गोचर मीन राशि में 6ठे भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि 6ठे भाव के राहु काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। यह आपके विरोधियों पर हावी रहेगा। यदि वह आपका कोई परेशान कर रहे हैं तो उनमें आपको विजय मिलेगी। खासकर यह यदि आपको कोई कानूनी परेशानी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है या कोई कर्जे की समस्या चल रही है, तो इसमें भी आपको विशेष लाभ होगा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जीवन में विशेषकर शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु देव और केतु देव के गोचर से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके गोचर का अवधि एक राशि में काफी लंबी होती है। परंतु अन्य महत्वपूर्ण ग्रह जैसे सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव का भी गोचर का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है।
इनके गोचर के प्रभाव को आपका हर महीने में जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम आपको अपने बताने का प्रयास करेंगे। और अपने आने वाले वीडियो में हम आपको आपके जीवन में प्रत्येक दिन गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताएंगे। अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जैसे कि तुला राशि वालों के जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर रहेगा, तो यह आपको जनवरी माह में परिवार का सहयोग दिलवाएगा। और ये हो सकता है जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्त हो और अपने पराक्रम के बलबूते पर आपको प्रसिद्धि प्राप्त करें, कोई रुका हुआ डिसीजन लें। 17 जनवरी को जब आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी और शनिदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो आपके रुके हुए कार्य होने लगेंगे। आपका दिमाग जो कुछ समय से इनडिसिसिव चल रहा है या कोई घरेलू कलह चल रही है, वह समाप्त हो जाएगी। फरवरी माह में पंचम भाव में सूर्य शनि की युक्ति होगी। इस समय संतान पर कोई विशेष खर्चा हो सकता है, या संतान बीमार हो सकती है, या संतान से हमारा कोई विवाद रह सकता है। यदि कोई आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी कोई विवाद हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में कोई ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन भी रह सकता है। मित्रों, मार्च के महीने में धन का स्वामी मंगल का गोचर, यानी कि जो आप जानते हैं सेकंड भाव से हम सेविंग देखते हैं, जब भाग्य स्थान में होगा तो आपको धन संचय में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, या कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो यह आपको मार्च के महीने में कार्य होगा। शुक्र सप्तम भाव में होने से आपको पर जीवन साथी का भी मार्च में साथ मिलेगा और अपने अधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। अप्रैल माह में उच्च के सूर्य से राहु की युक्ति होने के कारण आपके अपने पार्टनर जीवन साथी से थोड़ा तनाव रहेगा। वह बीमार हो सकता है या आपको उनसे मानसिक मतभेद रह सकते हैं। इस अवधि में अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। परिवार में किसी गलतफहमी के कारण कोई विवाद हो सकता है और कार्यस्थल में विशेष ध्यान रखें, कोई आरोप लग सकता है आपको। मई माह में जो ग्रहों का योग कारक बन रहा है, इस अवधि में शुक्र के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अटके हुए कार्य पूरे होंगे, कोई विशेष यात्रा भी हो सकती है और भाइयों से दोस्तों से सहयोग मिलेगा। किसी मांगलिक कार्य में, शादी में या किसी धार्मिक कार्य में भी आप कोई आयोजन कर सकते हैं। दसम भाव में मंगल होने के कारण आपकी कार्य में ऊर्जा बनी रहेगी और आपको उत्साहित रहोगे, थोड़ा सा तनाव कम महसूस देगा। जून का महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। इस माह में लापरवाह न रखें, क्योंकि लग्नेश शुक्र का दसम भाव में गोचर होने से आपको आर्थिक उन्नति देगा। इस समय आप अपने दिमाग के बलबूते पर कोई प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यापार में है तो कोई कार्य में चेंज करके अपना फायदा ले सकते हैं। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, जिस कारण से कोई रुका हुआ धन, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसमें सफलता मिलेगी। जुलाई के माह में आपको पेट से संबंधी कोई इन्फेक्शन रह सकता है, क्योंकि इस माह ग्रहों का गोचर आपका साथ नहीं दे रहा।
मित्रों, निवेश के संबंध में जुलाई में सावधान रहें, कोई धोखा मिल सकता है और कोई पॉलिटिक्स भी आपके साथ रह सकती है। अगस्त माह में दशम शुक्र और लाभ में सूर्य बुध का गोचर होने से आपको व्यापार में, नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे। यदि आप कोई शेयर मार्केट में काम करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए अगस्त का माह शेयर मार्केट से भी अच्छे पैसे कमा कर देगा। यदि कोई सरकारी काम से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा ठेका मिल सकता है, या कोई खाने पीने का काम आप कोई खोलना चाह रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह या और कुछ खाने पीने का काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अगस्त माह में वह आपका शुरू हो सकता है। अगस्त में आप अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगे, कहीं बाहर भी जा सकते हैं। सितंबर माह में आपका थोड़ा सा कैरियर के संबंध में और घरेलू कार्य के संबंध में व्यस्त जीवन रहेगा, क्योंकि इस माह कोई परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है या कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें आपका रिश्तेदारों से मिलना हो। इसलिए आपका पारिवारिक में भी समय देना पड़ेगा और इस अवधि में आपका कार्य स्थान में भी काफ़ी व्यस्त रहेंगे। दोनों में तालमेल आपको बनाकर रखना पड़ेगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जहां राहु भाव सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे, वहीं केतु भाव लगन से निकलकर मोक्ष भाव 12 भाव में चले जाएंगे। यह समय आपकी नौकरी में उन्नति का है। यदि कोई आपकी किसी काम के लिए लंबे समय से कोई इच्छा है तो यह अब आपको अक्टूबर माह में पूर्ति करा देगी। इस माह में यदि कोई बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो वह भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं या कोई धार्मिक कार्य का प्लान कर रहे हैं तो यह भी आपको अक्टूबर के माह में हो गएगा। नवंबर माह में धन भाव में सूर्य मंगल भुक्ति युक्ति आपको फिजूल खर्ची बढ़ाएगी। इस समय आपका खर्चे को लेकर परिवार के सदस्यों से भी थोड़ा सा तनाव रहेगा और शुक्र केतु की युक्ति 12 भाव में होने से पत्नी आपको खर्चों के कारण परेशान करेगी या पत्नी से किसी बात पर मनमुटाव रहेगा। तो इस माह में होने वाले खर्चों को आप आने वाले समय के लिए अपने परिवार में कमिटमेंट कर दें, अदरवाइज आपको लिक्विडिटी की परेशानी रहेगी। दिसंबर का माह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं 15 दिसंबर के बाद अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपको अपने व्यापार का विस्तार करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ग्रहों का गोचर हमें हमारे जीवन की प्लानिंग करने का एक अवसर प्रदान देता है कि हमें क्या होने वाला है, उस हिसाब से हम अपनी फाइनेंशियली हेल्थ की प्लानिंग करें। परंतु ग्रहों के गोचर के साथ हमारे हाथों की हस्तरेखाओं का भी जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, या हमारे नाखूनों पर जो निशान आते हैं उनका ही प्रभाव होता है। या कई बार कुछ व्यक्तियों की छठी इंद्रिय जागृत होती है, उन्हें सपनों में पहले ही चीज़ें दिख जाती हैं, उसका भी विशेष प्रभाव होता है। या हमारा नाम क्या है उसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, या जिस घर में हम रहते हैं उस घर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी हमारे कार्यों पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर और हमारे परिवार पर असर डालती है। यदि आप अपने बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, यानी आपकी जन्म पत्री, आपका नाम, अंक ज्योतिष के अनुसार और आपके घर के वास्तु के अनुसार भी हम सबका अध्ययन करके आपके बारे में बताएंगे। क्योंकि जन्म पत्री में जब कोई ग्रह खराब होता है तो उसके घर में भी वही ग्रह खराब होता है। सपोज आपकी जन्म पत्री में अष्टमेश गुरु बैठा हुआ है तो आपका घर का नॉर्थ ईस्ट भी खराब ही होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपके
या तो कोई लैट्रिन बाथरूम होगा या फिर कोई आपके नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा होगा। यदि आपका कुंडली में मंगल खराब है, यानी मंगल गड्ढे में बैठा, अष्टम भाव में बैठा है, तो आपके घर का साउथ खराब होगा। दोस्तों, जन्म पत्री के साथ हमें हम अपने घर के वास्तु पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी जन्म पत्री द्वारा किए गए उपायों का हमें विशेष लाभ मिलता है। यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, जैसे माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, ओपल, डायमंड, नीलम, सुनहला, कटहला, संसितारा, पेरिडोट इत्यादि 84 प्रकार के रत्न आते हैं, तो वह भी आप हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं। लेकिन रत्नों से ज़्यादा आजकल तंत्र का विशेष प्रभाव पड़ता है, यानी मणि का विशेष प्रभाव पड़ता है। इनका असर 24 से 48 घंटों में देखने को मिल जाता है। यदि आप कोई हमारे यहाँ से मच्छमणि, केतुमणि, सूर्यमणि, चंद्रमणि, मंगलमणि, मंगल कांटा मंगवाना चाहते हैं, तो वह भी डाक के द्वारा मंगवा सकते हैं। हम आपको वीडियो कॉल करके आपके माथे पर रख के चेक करेंगे कि वह मणि आपको सूट करती है या नहीं। मित्रों, कई बार हमारे ज्योतिष के ग्रह बहुत अच्छे हैं, गोचर बहुत अच्छा है, दशा अच्छी चल रही है और हस्तरेखा भी बहुत अच्छी है, घर का वास्तु भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं चलता या हमारे बच्चे नहीं हो पाते, हमारे विवाह नहीं हो पाता, तो यह एक बंधन होता है। या कई अनेक बार किसी व्यक्ति की हाय ऐसी लग जाती है, नज़र ऐसी लग जाती है कि हमारे काम प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पाते। तो आपके ऊपर किसी का बंधन तो नहीं है जिस कारण से आपके विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है। यह भी आप हमसे अपने घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदी नगर से निःशुल्क ओरा स्कैनर के द्वारा चेक करा सकते हैं। हम यह भी बता देंगे कि बंधन है या नहीं है, और आप यह जानना चाहें यह बंधन किसके द्वारा किया गया है तो यह भी मालूम कर सकता है। किसी भी संबंध में ज्योतिष, वास्तु, अंग ज्योतिष, तंत्र विज्ञान, टोनी टोटको से संबंधित सलाह के लिए आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन मोदी नगर को मोबाइल नंबर 8267894348 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।